हाँ, पिछली वाली क्लास में हमने ये पढ़ा था कि गैमेटोजेनेसिस हम किसे कहते हैं। गैमेटोजेनेसिस हम उसे कहते हैं जिसमें गैमीट का फॉर्मेशन होता है। गैमेटोजेनेसिस का पहला पार्ट हम देख चुके हैं। पहले पार्ट में हमने ये देखा था कि स्पर्मेटोजेनेसिस किस प्रकार से होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस में आपने पढ़ा था 3 प्रावस्थाएं होती हैं, एक गुणन प्रावस्था होती है, एक वृद्धि प्रावस्था होती है और एक, हाँ, 3 प्रावस्थाएं आप लोग पढ़ चुके हो। इसके बाद आज हमें पढ़ना है oogenesis। अच्छा, oogenesis वह प्रक्रिया होती है या अंडजनन वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा ओवम का निर्माण होता है। किसमें होता है? फीमेल में होगा। कहाँ पर होगा? ओवरी में होगा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। अब जब हम इसको देखेंगे तो सबसे पहले जैसे हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में एक हमें प्रीमोडियल जर्म सेल मिली थी, ऐसे ही एक हमें प्रीमोडियल जर्म सेल कहाँ मिलती है? oogenesis में। प्रीमोडियल जर्म सेल में समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप हमें 2 कोशिकाएं देखने को मिलती हैं। एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बन गई। फिर से समसूत्री विभाजन होगा, 2 कोशिकाओं से 4 कोशिकाएं बनी। इसके बाद फिर से समसूत्री विभाजन होगा, 4 कोशिकाओं से 8 कोशिकाएं बन गई। ठीक है, इस अवस्था को हम गुणन प्रावस्था कहते हैं। गुणन प्रावस्था मतलब इस प्रावस्था में जो प्रीमोडियल जर्म सेल होती है उसकी संख्या में क्या होती है? वृद्धि होती है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? जब वृद्धि हो गई, इनका जब विभाजन कंप्लीट हो जाता है, समसूत्री विभाजन पूरी तरह से हो जाता है, तो जो हमें कोशिका मिल जाती है, ये जो हमें यहाँ पर जो कोशिका मिली है हम उसको क्या कह देते हैं? ओगोनिया कहते हैं उसको हम। ठीक है, अब ओगोनिया के बाद क्या होगा? ये जो कोशिकाएं हैं ओगोनिया जिसको हम कह रहे हैं, ये कोई एक कोशिका, सारी कोशिकाएं ग्रोथ करती हैं, उनमें से कोई एक कोशिका हम उठाते हैं और एक कोशिका की ग्रोथ करा के हम देखते हैं, या डायग्राम में आपको बताया गया है। तो उनमें से कोई एक कोशिका आगे बढ़ के क्या करेगी? यहाँ से इस कोशिका को हमने उठाया और इस कोशिका में क्या हुई? वृद्धि हुई। वृद्धि होने के बाद क्या होगा? उसमें विभाजन होगा। इस अवस्था को, जिस अवस्था में इस कोशिका में क्या हुआ है? ग्रोथ हुई है, उस अवस्था को हम कहते हैं ग्रोथ फेज या फिर वृद्धि अवस्था कह देते हैं। वृद्धि अवस्था के बाद क्या आती है? परिपक्वन प्रावस्था। अब इस वृद्धि की हुई कोशिका में यहाँ पर समसूत्री विभाजन हो रहे थे, अब यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन 2 पार्ट में होता है। अर्धसूत्री विभाजन पहला और अर्धसूत्री विभाजन दूसरा। मियोटिक फर्स्ट और मियोटिक सेकंड। अब जब पहला विभाजन हुआ तो क्रोमोसोम की संख्या क्या हो गई? आधी हो गई। तो यहाँ पर हमने 2n लिखा, इसके बाद हमने n लिख दिया। ये दोनों कैसे? ये डिप्लॉइड थे, ये कैसे हो गए? हैप्लॉइड हो गए। अब आप इसमें देख पा रहे होंगे कि इसके और इसके साइज में अंतर है। ऐसा इसलिए बताया है क्योंकि ये जो है ये फर्स्ट पोलर बॉडी बनाती है। इस कोशिका में 2 विभाजन हुए, एक विभाजन हुआ, एक विभाजन के फलस्वरूप 2 कोशिकाएं बनी। 2 कोशिकाओं में से एक बनाती है पोलर बॉडी और एक बनाती है सेकेंडरी oocyte। इसको हमने बोल दिया फर्स्ट पोलर बॉडी, इसको हमने बोल दिया सेकेंडरी oocyte। अभी आपको नहीं पता होगा कि सर ये क्या है, अभी थोड़ी देर बाद पता चलेगा कि इनमें होता क्या है। अब ये फर्स्ट पोलर बॉडी है, यहाँ पर म्यूटिक फर्स्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद होगा कौन सा? म्यूटिक सेकंड होगा। जब सेकंड होता है तो इसके भी 2 भाग हो जाने हैं। ये कोशिका भी आगे चल के 2 भागों में बट जाएगी और ये कोशिका तो बटनी है। दोनों कोशिकाएं 2 कोशिकाओं से 4 कोशिकाएं बना लेती हैं। अब ये फर्स्ट पोलर बॉडी बनाती है एडिशनल पोलर बॉडी। ये फर्स्ट पोलर बॉडी बना लेती है एडिशनल पोलर, इनको हम बोल दे रहे हैं एडिशनल पोलर बॉडी। और ये जो सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte के विभाजन में जो हमें 2 कोशिकाएं मिली हैं, उनमें से भी एक बनती है सेकेंडरी पोलर बॉडी और एक बनता है ओवम। अब ये पोलर बॉडी जो यहाँ पर बन रही है, ये जो पोलर बॉडी यहाँ बनी है, यहाँ बनी है, कितनी पोलर बॉडी हो गई टोटल? 1 2 3 पोलर बॉडी बनी है। तीनों पोलर बॉडी का कुछ नहीं होता, आगे चल के धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। तो यहाँ पर एक प्राइमरी oocyte से यहाँ पर एक ओवम बन रहा है। और जबकि हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़ा था कि वहां पर एक जो यहाँ पर प्राइमरी जो स्पर्मेटोसाइट थी उससे 4 स्पर्म बन रहे थे। संख्या में बहुत ज्यादा अंतर होता है, इसलिए हमने पढ़ा है कि जो फीमेल होती है उनमें ओवम की संख्या कम होती है। स्पर्म एक बार में बहुत सारी संख्या में बनते हैं, जबकि फीमेल में एक मंथ में एक ही ओवम बनता है। ठीक है, इसके पहले हमने ये भी बता चुके हैं आपको कि जो फीमेल में ओवम का फॉर्मेशन होता है वो कब से स्टार्ट हो जाता है? जब नहीं, जब वो अपनी माँ के पेट में रहती है तब उसमें ये वाली कोशिकाएं तब से उसमें बनना स्टार्ट हो जाती हैं। लगभग 60 लाख कोशिकाएं बनती हैं। उन 60 लाख कोशिकाओं में से आखिर तक, जब तक मतलब जो फीमेल होती है जब तक वो किशोरावस्था में जाती है तब तक केवल 40,000
उस अंडाशय में 40,000 ऐसे हैं। 2 अंडाशय होते हैं, दोनों अंडाशय में से केवल 40,000 कोशिकाएं बची रहती हैं। टोटल 80,000 बचती हैं। 60 लाख में से केवल 80,000 बचती हैं। ठीक है, समझ गए इतना?